गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रवृत्तिर्विर्देव सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रौं जूं सा ओं भूर्भुवः स्वः। ओं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओं स्वः ओं भुवः ओं भुः ओं सः जूं ह्रौं ओं। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुधारी ओं सुदर्शन चक्राय नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। बोलो गरुणदेव भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी की जय हो। आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी की जय हो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। मैं आप लोगों को विगत कई दिनों से संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूं, जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में इस समय 10वें स्कंद की कथा चल रही है, जिसके प्रथम अध्याय की कथा मैं कह रहा हूं। कुछ सार रूप में कथा को मैं बता देता हूं कि यहाँ पे देवकी जी का विवाह वसुदेव जी से हो चुका है और देवकी के चचेरे भाई कंस उनको लेकर के उनकी ससुराल छोड़ने के लिए अपने रथ से ले जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी को सुनकर कंस
देवकी के केस को पकड़ लेता है और केस को पकड़ करके अपनी कृपाण से उसे मारना चाहता है। उसी समय वसुदेव जी जो प्रार्थना करते हैं कंस से और समझाने का प्रयास करते हैं, उसको मैं पिछली कथा में आपको बता चुका हूँ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने कंस की प्रशंसा की और सामनीत और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु कंस समझने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो आगे वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। ऐसा वसुदेव जी ने कंस से कहा। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी। सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा 1 कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे ना हो जाएं। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेते हैं। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। किम दुसहम ना साधुनाम विदुषाम किम पेक्षितम, किम कार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम दितातु नाम। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु समान भाव हैं, वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी हैं, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और उस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां
वसुदेव आदि वृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही हैं। सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत, ज्ञातयो बंधु सुहृदो एचा कंस मनुव्रतः। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से सब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता हैं और देवकी के गर्भ विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती कि कहीं विष्णु ही उस बालक के रूप में न आ गया हो। देवकीं वसुदेवं च निगृह निगडय गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजन् संसकयः। मातरं पितरं भातृना सर्वाश्चं सुहृदस्तथा। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्रायः देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। देवकीं वसुदेवं च निगृह निगडैर्गृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोरजन् संकया। कंस जानता था कि मैं पहले काल नेमि असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और सूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पहला अध्याय समाप्त होता है और जो द्वितीय अध्याय है उसमें भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति की कथा आती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण